Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. मैं एक बीट कर रहा हूँ नया अबाउट गर्ल्स को क्या चाहिए गिफ्ट में हमसे. भाई चाहिए क्या भाई? बहुत दर्द वाली बात. Exactly. क्या चाहिए भाई? नहीं पता किसी को नहीं पता, खुद बताएंगी नहीं, बता दे तो गिफ्ट कैसा. है ना. है ना, खुद बताना नहीं है ना. उनको ये होता है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इट्स नॉट द प्राइस दैट मैटर्स, इट्स द एफर्ट. ब्रो 110% भाई 100. मेरा एक दोस्त कल मेरे से कह रहा है, मैंने बोला और तेरी बंदी कैसे, ऐसे बात हो रही थी, कह रहा भाई ठीक है, उसका क्या है, मतलब लड़ाई करती रहती है ये वो. मैंने बोला फिर तू क्या करता है? कहता कुछ नहीं भाई, फिर शॉपिंग करा. तो मैं बोला भाई तेरा बड़ा खर्चा होता होगा. कह रहा भाई ना, पैसे मेरे को नहीं खर्चने, मेरे को फरीदाबाद से गाड़ी उठा के दिल्ली जाना है, उसको एक शॉपिंग मॉल ले जाना है, वो अपनी मर्जी से खरीद लेगी, उतने में ठीक हो जाती है. एग्जैक्टली. तो उन्हें मजदूर चाहिए. हाँ, उन्हें मजदूर चाहिए, उन्हें ऊबर चाहिए, अच्छी साफ ऊबर चाहिए, उन्हें मजदूर चाहिए. हाँ. ठीक है, तो मैं उस बारे में बात करता हूँ बिकॉज आई एम फेसिंग दैट. ठीक है, मैं बहुत ही बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ भाई गिफ्ट्स में. आई कांट गिफ्ट. ठीक है, तो और 10 साल हो गए हमें साथ में, 8 साल डेटिंग, 1.5 साल शादी. तो अब आइडियाज भी पहले भी नहीं थे, अब तो खत्म ही है. तो मैं तो डे वन पे एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दी थी, गिफ्टों की उम्मीद मत करियो, तेरे को कुछ चाहिए पैसे ले जा, जो खरीदना है खरीद ले. एग्जैक्टली. पर मेरे को आइडिया नहीं आता. आप थोड़े सेठ आदमी हो कि ये ले नोट की गड्डी नाच. ठीक है, आप थोड़ा सा वैसे हो, आप थोड़ा वैसे आदमी हो कि मैं तुझे पैसे से खरीद लूंगा. मैं वैसा नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा आई एम अ कल्चर्ड. आप कल्चर की बात छोड़ो यार. आप आगे का सोचो, चेस खेलो आप. अगर आपने बोल दिया तू पैसे ले ले, फिर उसको पैसे नहीं चाहिए आइडियली, क्योंकि उसको तो एफर्ट चाहिए. और आपने बोल दिया एफर्ट तो मैं कर ही नहीं सकता, तो ना पैसे देने पड़े ना एफर्ट देना पड़ा. ये है कि हम में से कुछ ना हरामखोर लड़के हैं जो ढंग के गिफ्ट दे रहे हैं भाई. वो लड़के सिम पैसा ले, तो वही ना, तो उनके चक्कर में सारी मार्केट खराब हो रही है ना भाई. हाँ, अगर हम सब हग्गू हैं और उनको मिल कुछ नहीं रहा है, अगर हम सब हग्गू, हम सब खुश हैं. हाँ, हमें यूनियनाइज करना चाहिए, मैं मानता हूं. लेकिन जो सिम्प आदमी है, वो गिफ्ट भी दे रहा है, उसको मिल भी कुछ नहीं रहा, वो भी कटवा रहा है, उसके चक्कर में हमारा भी कट रहा है. वो बताते फिर देखो वो कितना थॉटफुल है. हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड कितना थॉटफुल है. तो उसके थॉट्स और सोचना तेरे बारे में क्या है. हाँ, एक स्टेप आगे जाओ. गिफ्ट के बाद क्या था? गिफ्ट के बाद क्या था? वहीं पे क्यों रुक गए? रिटर्न गिफ्ट तो चाहिए ना. रिटर्न गिफ्ट तक तो बात ही नहीं आती. हैप्पी बर्थडे, जा यहां से साले. ये गिफ्ट वाले लॉन्डो का भाई बहुत खराब सीन है भाई. फ्लावर्स दो. क्यों भाई फ्लावर्स दो यार? भाई फ्लावर्स मैं कुछ बोल रहा था, मैंने कहा फ्लावर्स तो मैं दे ही नहीं सकता बिकॉज फ्लावर्स में तो उसको ऐसा लगता है मेरी वाइफ को कि चलो अब तो स्टार्टर्स तो हो गए, अब मेन कोर्स लगाओ. तो फ्लावर्स का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि उससे तो किसी का पेट भरता ही नहीं. किसी का पेट भरता ही नहीं. वो तो है. पनीर टिक्का है. बाद में पनीर बटर मसाला तो बाद में आना ना. हाँ, और क्या. तो आई फील अबाउट दिस थिंग. तो मैं जाके जब स्टेज पे बोलता हूँ ना, और लोगों के साथ में इमोशन फूट रहे होते हैं कि भाई मैं भी यही बोल रहा हूँ, तब आता है मजा. सारे लौंडे इसको अपनी गट में फील कर सकते हैं. तब आता है मजा. मैं जैसे मैं पूछ रहा था शो पे कि लड़कियों को क्यूट गिफ्ट चाहिए. क्या होता है क्यूट? देयर इज नो सिलेबस. क्यूट क्या होता है? सही बात है, कहीं नहीं लिखा क्यूट क्या होता है. इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, राइट. तो मैंने फिगर आउट करा है फिलहाल के लिए, जो भी चीज काम की नहीं होती और बेवजह महंगी होती है वो क्यूट होती है. उस पे कोई जानवर बना होना चाहिए और वो हिंसक नहीं होना चाहिए. उसकी जीभ बाहर करा, समझ रहे हो, शेर ने करा तो क्यूट है ये. क्यूट है, सही बात है. तो बेसिकली उन्हें सेंसलेस चीजें चाहिए और हमसे मजदूरी करवा दो, उन्हें मौज आ जाती है. उनको ऐसा लगता है कि ये भी मेरा है, कोई गोल आकार का. उनको ऐसा लगता है कि मैं तेरे साथ हूं ना. हाँ. तो यानी तूने एफर्ट मारने वैसे बंद कर दिए हैं. हाँ, क्योंकि भाई कर मुझे वू करने के लिए. राइट. वो तो अब तो आ चुकी ना तू, तो अब एफर्ट कहाँ? ये रहा एफर्ट, तो यहां दिखा एफर्ट. भाई घर जाते हुए जूते नहीं पड़ते भाभी से? घर जाते हुए? घर जाने के बाद, जाते हुए क्यों पड़ेंगे? जाने के बाद की मतलब तू साले हमारे जो हमारी वो है उसको. तो इसीलिए मैंने कभी जूते गिफ्ट नहीं करे. जूते पैडिंग वाले, पैडेड जूते दिए मैंने. मैं मुझे दे देता हूँ, फेंक के मार ले. सिर्फ सॉक्स आर वेरी गुड फॉर योर फीट. सॉक्स आर सो क्यूट आल्सो ब्रो, Yeah. क्योंकि यूजलेस होते हैं. भाई सिलेबस बहुत अलग है भाई. मैं शो में बात कर रहा हूँ, हम बात कर सकते हैं ना इस बारे में. मैं शो में बात कर रहा हूँ 2 लड़कियों से, जस्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं स्टेज पे शो बनाने तो घुसा ही हूँ. ये भी कि तुम चाहती क्या हो, जेन्युइनली बताओ मुझे क्या चाहती हो. ये लड़की, एक लड़की ने बोला सॉफ्ट टॉयज आर नाइस, राइट. दूसरी ने बोला कम ऑन, सॉफ्ट टॉयज तो 5 साल पहले खत्म हो गए. अच्छा. मैंने कहा ये ट्रेंड हमें पता ही नहीं है अब. यार या तो व्हाट्सएप कोई फॉरवर्ड कर दिया करो भाई. अगर आप सर्च करो ना बेस्ट गिफ्ट्स फॉर वाइफ आफ्टर 10 years, हाँ. तो उसका जवाब आता है गुड लक ब्रदर.
कुछ नहीं हो सकता, तेरा कटना तय। अब तो तू रास्ते में निकल गया। ब्रदर, ये एक एग्जाम है जिसमें तुम हारोगे, तुम्हें फेल होना तय है। तुम कितनी मुस्कुराहट से फेल होते हो ये मैटर करता है। क्योंकि एक इसमें मैं अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ। इसमें प्रॉब्लम, इसे तूने सर्च कर लिया क्या? भाई है भाई, ऐसी बात नहीं है, पर कोई 10,000 से कम की चीज नहीं है ये। भाई ये गूगल क्या कहना चाह रहा है, ये ऐसा क्यों है? फिटनेस रिंग्स। ये भी बात रियल है भाई, वैसे आप बोल नहीं सकते। एक चीज आप फिगर आउट कर लो तो अगले साल आप रिपीट नहीं कर सकते। सही बात। और अगर आपको इस साल बहुत प्यार आया, आपने कोई बहुत महंगी चीज दे दी, तो अगले साल आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। भाई ये बात भी ठीक है। अब इसका करियर अगले साल अच्छा है कि नहीं पता। हाँ, इधर क्या देख रहे हो? मेरा अगले साल भाई बस्ती से फिर भी मांग लेंगे। बस्ती भाई 10 सीट हमारे नाम कर दो। बस्ती भाई अगर आप हाँ बोले तो आटा खरीद लो। सिंपल कोरिलेशन है आपके हाँ बोलने और मेरे आटा खरीदने में। पूरा दिल्ली कमेंट सर्किट इस बात पे हिल गया है भाई। हाँ, तो अगले साल आप रिपीट नहीं कर सकते, अपग्रेड करना पड़ेगा। तो भाई ये तो प्रॉब्लम्स है ना बता रहे हो, और जो बताए, जो अगर खुद से ले आए तो भाई साहब मतलब कलेश है भाई, कलेश है। एंड ऑल ऑफ दिस एफर्ट, ऑल ऑफ दिस फसाड जस्ट टू हियर ऑ। उसने एंड में ऑ बोलना है, और मेरी 2 महीने की मेहनत ऐसे सी हो गई। ऑ बोलना है भाई, मेरी वाली बोलती है ऑ थू। ब्रो बहुत रियल। मैं तो समझता हूँ कि मर्द का प्यार ही औरत का गिफ्ट होना चाहिए। हाँ, मतलब वही होता है जब आप गरीब हो तो। अगर आप गरीब हैं तो आप ये कर सकते हैं, फिर आप गरीबी का एक्ट मेंटेन करके रखो। वही ये सोल्यूशन है भाई लड़कों के लिए, कि गरीब रहो, कि मैं स्ट्रगलर ही हूँ आज भी। तो वही फंस गया ना तू। लड़कियां बहुत तेज हैं। हाँ, उसने पहले ही बोला था, इट्स नॉट द प्राइस दैट मैटर्स, इट्स द एफर्ट। तो बात कभी हुई नहीं कि महंगा गिफ्ट देना। और बेरोजगार हूँ तो एफर्ट भी ज्यादा डालना पड़ेगा, बेरोजगार, क्योंकि करने कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। डैम, फिर तो ये सोल्यूशन निकला नहीं यार। वही भाई, तो देख ले तो अभी डिवोर्स का सोचना है आगे। भाई अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी तो मेरी लॉन्ग डिस्टेंस है, तो मेरे को कुछ देना नहीं होता। नहीं तो लेटर ऑल्सो इट विल बी लॉन्गर ओनली, द डिस्टेंस विल कीप गेटिंग लॉन्गर। ब्रो। पर हाँ, मतलब मैं ना, जब शुरू में आदमी ऐसा करता है, जैसे मैं उससे मिला था, उसके पहले बर्थडे पे हम मिले थे ऐसे अक्टूबर 2021 में, दिसंबर 2021 में उसकी बर्थडे पे मैं ना केक वेक सब ऐसे 2 टाइप का केक ले आया भाई, सब बढ़िया। फिर फरवरी में मेरा बर्थडे आया, उसने भाई बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। फिर आदमी कहता है अब तो गाड़ी बन गई, अब क्या एफर्ट करना है। अगली बार मैं इंडिया था, वो यूएस ही थी, इंडिया टाइम के हिसाब से मैं उसको विश ही करना भूल गया। ब्यूटीफुल भाई उस दिन मेरी मम्मी ने जो मेरी रेल लगाई ना, उस दिन मेरी मम्मी इन्वॉल्व हो गई भाई रिलेशन। कहती तेरे को मैंने ऐसा बड़ा किया है। मैंने बोला मम्मी आप मेरे से इतने फ्रैंक कब से हो गए? कहती ये सब नहीं, तुम सॉरी बोलो। तो उस दिन फिर मेरे को कुछ करके, उसके बाद अगले जन्मदिन पे यहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम करके गिफ्ट भेजना। मैं एंगेजमेंट भूल गया था, एनिवर्सरी। हम एक ही गाड़ी के भाई क्या लगी मेरे तो मतलब मेरे विद मी ना, she has lost all hope। क्या है, जमीन पे सुला दूंगी, उससे ज्यादा क्या सीखने वाला तो नहीं है। सजा वजा नहीं है, मतलब ऐसा कि यही है, मतलब अब आलू क्या गोभी है, बनी है, खाना है ये हाँ। मतलब तो वो मतलब ऐसा है कि जेन्युइनली मैं इतना कम गिफ्ट करता हूँ कि अगर मैं एक बार ना, मैं 2 साल पहले केक ले आया तो सरप्राइज हो गई थी। कह रही थी इसमें कुछ मिला हुआ है, कि तेरे से उम्मीद नहीं है कि तू केक भी ले आया। तो हम वहाँ हैं, एंड इट्स द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जब वो आपसे उम्मीद छोड़ बैड आउटकम्स भाई, जब वो आपसे उम्मीद छोड़ दे, वो बेस्ट कैसे भाई? इसके बाद तो मौज ही मौज है। इसके बाद तो आप जो करो वो जीत रहे हो भाई। मैं आज उसे कंगा दूं, खुश है भाई। समझ मेरी बात। शैम्पू भी देने की जरूरत नहीं है, कंगे में ही काम चल रहा है। क्योंकि इससे पहले मैंने गिफ्ट में सॉरी दिए हैं, तो सॉरी से तो कंगा बहुत अच्छा है भाई। हाँ नहीं, एग्रीड भाई, एग्रीड। तो मैं वहां हूं कि तो भाई फिर आप मतलब आपकी लव लैंग्वेज क्या है? तो पीटना बहुत जरूरी। ओए, ये अगर रील कटी, ये अगर कॉमेडियंस इन स्टूडियो डूइंग मिसोजिनी, अगर ये रील यहां से कटी बीच में, मैं तुझे यही आगे मारूंगा। मैं नहीं काटूंगा, पर जो ऑडियंस में देख रहे हैं उनका कोई भरोसा नहीं है। नहीं यार, सोसाइटी के शैकल्स तोड़ने बहुत जरूरी हैं, बट मैं गिर जाऊंगा उसी डंडे से तोड़े जिससे आपने मारा। स्मैश द पेट्रियार्की आफ्टर स्मैशिंग।
See, who wanted a surprise? Enough of the surprise for you. भाई बुराड़ी वाली अपनी औरतों का बहुत ध्यान रखते हैं भाई। भाई साथ लेके जाते हैं। हाँ, घर छोड़ के नहीं गए, वो बेचारी नानी का कोई इंतजाम भी नहीं था, उनको भी साथ ले गए। अरे भाई वो मुझे पीटेगी भाई, उसने देख लिया ये सब तो। भाई हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ आप जो सेट बना रहे हो उसके बाद नहीं पीटती। वो बोलेगी 1 लाफ के लिए 1 लाफ के लिए मेरे को पीटने की बातें करके। पर बहुत अच्छा लाभ था भाभी, यू कांट रियली माइंड दैट, दैट वाज वेरी फनी। एक तो आप माफ कर दो, गिफ्ट दे देंगे भाई। माफी तो मांगनी है भाई बाद में। ये तो हमारा जन्म सिद्ध, सुबह उठ के सॉरी और फिर अपने काम पे निकलते हैं। डैम ब्रो। नहीं तो फिर बट जनरली आपकी लव लैंग्वेज क्या है? लाइक हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद हर? कहीं घूमने जाते हो? शौक वाके घूमने का? हाँ, घूमने का शौक उसे बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उसे बहुत ही ज़्यादा शौक है, क्योंकि पहले बहुत कम ट्रैवल किया उसने लाइफ में। एंड तो मेरा काम ट्रैवलिंग का है। हाँ। मैं हर वक्त बाहर हूँ, तो मेरा मन नहीं करता घूमने का, क्योंकि मैं हर वक्त बाहर हूँ। मेरा मन करता है घर में रहो। उसका होता है कि मैं घर में थी, अब मुझे बाहर जाना है। राइट। सो उसका बहुत मन करता है, बट आर लव लैंग्वेज, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड पर्सन। राइट। एंड मुझे कभी कोई ऐसे मतलब शी सपोर्ट्स मी। और हम लोग कब से डेट कर रहे हैं भाई, कॉमेडी से पहले से डेट कर रहे हैं। तो उसने देखा है मुझे जब 10 साल, मतलब आप 19 साल के थे भाई। या तो आप कॉलेज में रहे होगे, तब कॉलेज में मिले होगे? क्लासमेट थे हम लोग। अच्छा, क्लास में। हाँ। तो उसको मैथ पढ़ाने के बहाने वेल फिर यू ट्राई टू रिपीट दैट इन स्कूल्स, बट दैट्स नॉट लीगल। मैंने सम की बात करी, कुछ और कह रहा था मैं, बट LHS is equal to RHS indeed. तो बट शी इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन एंड सपोर्ट्स मी रियली वेल। तो हमारा लव लैंग्वेज इज जस्ट केयरिंग फॉर ईच अदर, दैट इज द लव लैंग्वेज। Right. कि आपको ऐसे बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या तेरे लिए क्या कर रहा हूँ, बट जस्ट केयर। हम लोगों का है भाई टेलीविजन देखना साथ में, ओह सबसे सिंपल है। क्योंकि टीवी देखने में किसको मजा नहीं आता, तो हम अलग अलग टीवी शोज देखते रहते हैं जो कि उसकी मर्जी के होते हैं। हाँ, मेरे को हाँ बोलना होता है। हाँ, और मैंने इतना रियलिटी टीवी देखा है ना, ओनली बिकॉज शी लाइक्स इट। ओके। ये बिग बॉस टाइप वगैरह? नहीं, बिग बॉस नहीं, क्योंकि वो मैक्सिकन है। तो हाँ, तो मैंने लव आइलैंड के कितने सीजन देख लिए, मैंने टू हॉट टू हैंडल, सारे ये डेटिंग रियलिटी शोज, कार्डाशियन वार्डाशियन सब देखा है मैंने। और मेरे को सिर्फ देख के बोलना होता है हाँ ये लोग हैं तो कंजड़, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, और शी इज हैप्पी। तो आई रियली अप्रिशिएट कितना लो एफर्ट है, बिकॉज कोई अति नहीं होती हाई एफर्ट होने की। और लौंडे कई बार ना बहुत जल्दी बहुत ज्यादा हाई एफर्ट हो जाते हैं उनको। भाई फिर उसे सस्टेन कैसे करोगे तुम? और पूरी जिंदगी करना है भाई, या तो डिसअपॉइंट करोगे। पर फिर पता क्या बोलेंगी, तुम जब बॉयफ्रेंड थे हाँ राइट, तब बहुत सही थे, तो फिर रख ले बॉयफ्रेंड। तो एक और रख ले, कौन मना कर? कौन मना कर रहा है भाई? कौन भाई, सब मना कर रहे हैं लौंडे।